रायन को कुछ ही महीने पहले ऑनलाइन एक गर्लफ्रेंड मिली थी। उससे उसकी बातचीत एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू स्टार्ट हुई थी। शुरू में जब इन दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई थी तो कुछ ही दिनों में ऐसा लगता था जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो और इनकी बॉन्डिंग कुछ दिन में ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इवन ये बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि दोनों यही सोचते थे कि इतना टाइम हम ऐसे रह कैसे लिए एक दूसरे के बिना, जहाँ पे इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। मतलब एक रिलेशन में जो बंदा चाहता है सब कुछ था उसमें। तो परफेक्ट रिलेशनशिप था जैसे एकदम ये। और इन दोनों की ये लॉन्ग डिस्टेंस टाइप की रिलेशनशिप थी। अब कुछ महीने बीतने के बाद इन्होंने बीच बीच में प्लान कई बार बनाए थे कि मिलेंगे बट नहीं मिल पाए थे। लेकिन इस मंथ फाइनली इनका मिलने का प्लान फिक्स हो रहा था और रायन को उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन ने एक बहुत अच्छे से बीच हाउस पे मिलने के लिए बुलाया। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो रायन से कहीं ज्यादा रिच थी। वो बहुत सुंदर, बहुत रिच और बहुत ही ज्यादा प्यारी थी बाय नेचर। मतलब अगर रायन परफेक्ट लड़का था तो वो परफेक्ट लड़की, बहुत सारे पैसों के साथ। तो रायन की गर्लफ्रेंड जैस्मिन ने बोला कि इस बार जो बीच हाउस है वो उसने बुक कर लिया है, बस इनको मिलना है वहाँ पे। और वहाँ मिलने के बाद ये कुछ दिन वहाँ पे स्टे करेंगे और एंजॉय करेंगे। और पहली बार मिल रहे हैं तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी डेट फेज प्लान कर रखी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब रायन और उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन उस बीच हाउस पे मिले और रायन ने जब बीच हाउस देखा वो इतना ज्यादा सुंदर घर था, इतना बड़ा सा, इतना खुला सा घर बना है। थोड़ी सी दूरी पे जाके मतलब रेत वगैरह है और आगे पूरा समंदर ही समंदर। इतना खूबसूरत घर, इतनी शांति में बना हुआ था और वो कुछ दिन वहीं पे स्टे करने वाले थे। रायन ने घर देखा, एक से बढ़कर एक इंटीरियर वहाँ पे है हर रूम का, सब कुछ बहुत सुंदर था। रायन को लग रहा था जैसे उसका कोई सपना सच हो रहा है। मतलब हर एक चीज उसको बहुत परफेक्ट मिल रही थी। रायन बहुत खुश हो गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड से जब मिला था तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। और इन दोनों का मिलना जो अब तक नहीं हो पा रहा था वो फाइनली हुआ। दोनों बहुत खुश थे। तो उन्होंने मिलके बहुत सारी सन बात ली, बाहर थोड़ा बहुत खेला बीच के पास में और समुद्र में बहुत नहाए। उसके बाद थोड़ी थोड़ी शाम होने लग गई और अभी जो जैस्मिन थी उसके फेस पे जो सुबह एक्साइटमेंट और मिलने पे जो बहुत खुशी थी और रायन के लिए जो आंखों में फीलिंग्स थी ना, वो हटा के कुछ अजीब सी, जैसे कि पता नहीं कोई अलग सी चीजें हो या कुछ टेंशन हो या कुछ पता नहीं, मतलब कंफ्यूज जैसे आंखें नहीं आती है, वैसा हो गया था। और वो इवन अभी रायन की किसी बात पे ध्यान भी नहीं दे रही थी। रायन कुछ बोल रहा है और जैस्मिन हाँ में रिप्लाई कर रही है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दे रही थी। तो रायन को वहां से थोड़ा अजीब लगना स्टार्ट हुआ कि इसको हुआ क्या और मैंने कुछ बोला ऐसा। खैर रायन दिन भर तो ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब वो इन चीजों पे गौर करने लग गया, अपनी गर्लफ्रेंड के बिहेवियर पे, वो कैसे क्या कर रही है उस चीज पे। तो जैस्मिन और रायन घर पे वापस आए और जैस्मिन को जितना रायन जान पाया था अब तक वो बहुत कुछ समझने लग गया अब इसके बाद में। जहाँ तक रायन को पता था ये घर जैसा नया रायन के लिए है वही जैस्मिन के लिए भी है। जैस्मिन यहाँ पहले कभी नहीं आई, लेकिन बात ये थी कि जैस्मिन को घर में क्या चीज कहाँ पे एग्जैक्ट रखी है मालूम है। जैसे कि ये हमारा अपना ही घर हो ना, वैसा सीन था। और जैस्मिन किचन में जा रही है, जो कुछ भी जहाँ से चाहिए वो वहां से उठा के वहां रख रही है। फ्रिज में वो सारे ब्रांड्स के सामान रखे हैं जो कि जैस्मिन यूज करती है, खाती पीती है। ऐसा कोई भी चीज यहाँ पे ऐसी नहीं थी कि जो जैस्मिन को ना पता हो या फिर जैस्मिन को पूछना पड़े, किसी से भी हेल्प लेनी पड़े, कुछ नहीं। सब कुछ जैस्मिन वैसे करी थी जैसे कोई इंसान अपने घर पे करता है। रायन का डाउट बढ़ता ही जा रहा था। जैस्मिन और रायन ने खाना खाया साथ में और रायन अभी भी उसको शक की निगाहों से ही देख रहा था। मतलब कुछ चीजें ऐसे अलार्मिंग होती हैं, वो शायद रायन को उस टाइम ही लग गई और रायन ने फिर ध्यान देना स्टार्ट किया। दोनों ने खाना खाया और जैस्मिन ने रायन से पूछा कि क्या वो बाहर घूमने जाना चाहेगा। तो रायन ने हाँ में सर हिलाया कि ठीक है। हालांकि रायन अंदर से टेंशन में था और सोच रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो शो कुछ भी नहीं कर रहा था। वो दिखा रहा था ऐसे जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। रायन और जैस्मिन दोनों बाहर गए। बीच की ठंडी ठंडी रेत पे वो दोनों बाहर टहल रहे थे और एकदम चांद की रोशनी से थी। अब एकदम से जैस्मिन ने रायन का हाथ पकड़ा और उसको और आगे बीच के और आगे लेके जाने लग गए।
तो रायन ने बोला कि चलो टहल रहे हैं, एक बारी और एक चक्कर मार लेते हैं यहाँ से यहाँ। तो जैस्मिन ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें टहलाती हूँ ना, मैं तुम्हें टहलाती हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो बोल के जैस्मिन रायन को इतनी तेज खींच के ले जा रही थी जैसे वो कहीं ले जाना चाहती हो, कोई जगह वो चाहती है जहाँ पे वो चाहती है कि रायन जाए। तो जैस्मिन ने रायन को खींचना स्टार्ट किया, खींचते खींचते वो ले गई उसे एक जगह पे जहाँ पर थोड़े से लोग थे, लेकिन ये जगह लोगों से हटी हुई थी। मतलब ये मेन बीच का एरिया नहीं था, ये एरिया था थोड़ा सा आगे जाके बीच के, और यहाँ लोगों का होना बहुत ही मुश्किल था। खैर यहाँ बहुत सारे लोग थे और वो सभी बॉनफायर करके बैठे हुए थे, कुछ और इधर उधर अपना बातचीत कर रहे थे। छोटे बच्चे एक बड़ी सी आग की चारों तरफ खेल रहे थे। एक्चुअल में वहाँ पे 2 आग जल रही थी, एक ये बॉनफायर जहाँ के आसपास लोग खड़े थे, दूसरी आग एक जैसे बहुत बड़ा सा जमीन में गड्ढा बनाया हो ना, उसके अंदर जला रखी हो ऐसा, वो जल रही थी। और मजे की बात ये थी कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, जो कि बहुत हद तक रिस्की काम था, लेकिन जो भी हो, मतलब ये चीज देख के इसके माइंड में रायन की एक बार ट्रिगर किया कि क्या है यार ये। खैर उसने ध्यान नहीं दिया और बच्चे थोड़ा दूर भी थे तो इतना खतरा नहीं था, तो उसने बाकी इधर उधर देखना स्टार्ट किया। अब वो देख रहा है सबको और बिल्कुल नए चेहरे हैं और सारे चेहरे कुछ ऐसे हैं जैसे कि कभी देखे नहीं, या फिर शायद पहचानता भी नहीं, या फिर कुछ वाइब भी नहीं आ रही थी उनसे। अब उसकी गर्लफ्रेंड रायन की जो जैस्मिन थी, वो वैसे ही बॉनफायर के पास रायन को ले गई और थोड़ा बहुत ऐसे नाटक करने लग गए ये लोग, इधर उधर प्यार व्यार करने का। और फिर उसके बाद जो जैस्मिन थी वो रायन को वहाँ खड़े लोगों से मिलाने लग गई और ऐसे हाय हेलो कर रही थी जैसे किसी को जानती ना हो। लेकिन रायन को ये पता चल रहा था दूसरे लोगों के एक्सप्रेशन से कि वो जानते हैं जैस्मिन को, और जैस्मिन हाय हेलो ऐसे दूर से मुस्कुरा के बोल रही है। तो पता नहीं, लेकिन रायन को लगा था कि पक्का जो ये लोग सामने खड़े हैं वो इसको जानते हैं और ये लोग कुछ नाटक सा कर रहे हैं। कुछ था, लेकिन रायन को पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या चीज है। खैर अब रायन भी खड़ा रहा वहाँ बॉनफायर के पास में और लोगों को देखता रहा, सबकी शक्लें ऑब्जर्व कर रहा था वो, और सारे के सारे कहीं ना कहीं एक्सप्रेशनलेस लग रहे थे। हंस रहे थे बट फिर भी लग रहा था जैसे ऊपर से हंस रहे हो, अंदर से नहीं हंस रहे हो। मतलब कुछ अजीब सा था वहाँ पे, जो भी था कुछ सही नहीं लग रहा था। अब ऐसे ही देखते देखते रायन ने एक बंदे पे निगाह डाली जो कि बहुत बूढ़ा था। मतलब उसकी एज होगी 80-85 या उससे ऊपर, मतलब अच्छा खासा बूढ़ा था वो। और उसको देख के रायन ने ध्यान दिया कि जैसा कि ये बीच है, ज्यादातर यंगस्टर्स होते हैं वो बीच के दीवाने बहुत, लेकिन यहाँ पे हर एक एज के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान लोग भी हैं, थोड़े से अधेड़ उम्र के लोग भी हैं, मतलब हर एक एज का बंदा वहाँ पे था। अब रायन बहुत कुछ देखता रहा, सोचता रहा, और वो दूसरी जली आग के बारे में सोचने लग गया कि एक आग चलो बॉनफायर है, लोग इसके पास खड़े हैं और इतनी ठंडी भी नहीं है कि आग दूसरी जला रखी है वहाँ पे, तो ये दूसरी आग किसके लिए जल रही है। और वहाँ काफी वियर्ड सा कुछ स्टैचू भी लगा हुआ था उस आग के आगे, थोड़ा सा अजीब सा था सब कुछ। और एक बार सोचा रायन ने एक बार पूछे, तो उसको लेकिन पूछना भी सही नहीं लगा, उसने कुछ नहीं बोला। बस उसने अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार मुस्कुरा के पूछा कि क्या तुम पहले यहाँ पे आ चुकी हो कभी? तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला नहीं, जैसा तुम पहली बार यहाँ पे आए हो, मैं भी पहली बार आई हूँ। अब बस फर्क इतना है कि मैं सोशल हूँ और तुम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो। उसने ऐसा मजाक बना के रायन को बोला, लेकिन रायन को उसके इस मजाक पे बिल्कुल हंसी नहीं आई, क्योंकि जो लोग आसपास थे वो उसको बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं दे रहे थे। अब रायन सोचा था कैसे भी यहाँ से जाए वो और घर में जाके चुपचाप अंदर बैठ जाए। तो रायन ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि उसको यहाँ से जाना है, उसको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है और उसको सही नहीं लग रहा है। तो जो जैस्मिन थी वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलने लग गई कि देखो रायन क्या बोल रहा है गाइस, कि तुम लोगों से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है ये वो। मतलब गर्लफ्रेंड वो रायन की थी और वो उसको अच्छा फील नहीं, सबको बता रही है। बहुत अजीब लगा रायन को वहां से और बहुत ऑकवर्ड ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया उसके लिए। अब रायन इस बात को कवर करने के लिए बोलने लग गया कि नहीं नहीं, ऐसा वाइब की बात नहीं है, बट शायद मेरा पेट खराब है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइब अच्छी नहीं आ रही है। एक्चुअल में ये अंदर पेट की दिक्कत है, पेट की वाइब सही नहीं आ रही है। ऐसा कुछ घटिया सा मजाक करके रायन ने जैस्मिन को बोला कि बस वो 2 मिनट में वापस आ रहा है, बस 2 मिनट वेट कर ले। तो जैस्मिन ने बोला ठीक है जल्दी जाओ और जल्दी से आना, हम तुम्हारा वेट करेंगे यहाँ पे। रायन को लगा बस निकलूं यहाँ से भाग के, मैं नहीं आऊंगा वापस यहाँ पे, कौन आएगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अब बस रायन थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि वो बूढ़ा आदमी रायन को बुलाने लग गया, जहाँ भी जा रहे हो जल्दी आना, अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमें, अभी हम बहुत एंजॉय करेंगे, पार्टी तो शुरू हुई है अभी। तो रायन सोचने लग गया कि ये बूढ़ो क्या एंजॉय करेंगे, मतलब 85 साल के उनकी उम्र हो गई है, अब ये क्या एंजॉय करना चाह रहे हैं। खैर वो वहां से बस निकल के चला गया और रायन वहां से निकल गया, फटाफट पहुंचा अपने बीच हाउस में
और जाके फटाफट गेट को अंदर से लॉक कर लिया। गेट लॉक किया और सोचने लग गया कि वो अभी जहाँ गया था वो क्या जगह थी और कैसे लोग थे, हर एक चीज वो रिकॉल करने लग गया। और थोड़ा टाइम हुआ उसको, बस वो ये समझ नहीं पा रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है? अगर मैं बताऊं तो किसको बताऊं गड़बड़ क्या है? यहाँ से भाग जाऊं या आसपास कुछ किसी का घर होगा वहां जाके रुकूं, क्या करूं? बहुत सारी चीजें थी कि भागे तो भागे कैसे। अब उतने में देखा रायन ने कि उसकी गर्लफ्रेंड की पर्स पड़ी, उसमें कुछ यूजफुल मिला नहीं या कुछ ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि वो लोग एक्चुअल में क्या है, मर्डरर है, चोर चक्के हैं, जाने क्या है, कुछ समझ नहीं आया। अब रायन ने फटाफट अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल लगाया और वो चाह रहा था कि पुलिस वाले फोन उठाए, एक बार उसकी बात सुन ले, लेकिन अभी फोन लग नहीं पाया और अपने आप से कट हो गया। रायन समझ नहीं पा रहा था करे क्या। उसने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, भाग जाता हूँ यहाँ से। रायन ने घर का गेट खोला और बस वो भागने ही वाला था, इतने में उसने देखा कि सामने घर के 3 बंदे खड़े हैं और ये बंदे वही हैं जो वहां पे अभी बीच जहाँ पे था ना वहाँ पीछे मिले हुए थे और उन्हीं टोली में से एक बंदे थे ये। तो फटाफट वापस गया रायन, उसने गेट बंद कर लिया और आसपास खिड़कियों में जाके झांकने लग गया। रायन ने देखा कि घर के हर एक कोने में कोई ना कोई बंदा खड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि जो घर था ये बीच हाउस, वो इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। अब रायन श्योर था कि ये 100% कोई कल्ट है, मतलब कोई लोगों का ग्रुप है, पीपल का ग्रुप है जो कुछ सर्टेन चीजें फॉलो करते हैं, कुछ करते हुए, जैसे इल्यूमिनाटी नहीं होता है उस टाइप का कोई ग्रुप है शायद। और इसी बात को सोच के रायन के माइंड में एक बात आई कि वो लोग बार बार एक वर्ड ब्रीद इन का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब कुछ चीज थी जो इस वर्ड से कनेक्टेड थे वो सारे। और अब उसे 100% श्योर हो गया कि वो किसी ग्रुप के बंदों के बीच में शामिल हो गया है और यही वजह है कि ये सब लोग उसको ऐसे मिले और जो उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन है वो उसे फंसा रही है यहाँ पे। अब ये सब सोच के वो पागलों की तरह फोन उठा के वापस मिलाने लग गया पुलिस को और लकीली इस बार फोन मिल गया। जैसे ही फोन मिला रायन पागलों की तरह बोलने लग गया कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ पे कोई सा कल्ट है जो मेरे पीछे पड़ा है और वो ब्रीद इन वर्ड बार बार यूज कर रहा है। दैट मीन्स कि कुछ इनका कनेक्शन है और मैं नहीं जानता क्या था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मुझे यहाँ पे लेके आई है और मुझे बस यहाँ से निकाल दो। जो सामने पुलिस कॉल पे थी वो कहने लग गई, अगर तुम इजीली मान जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम जितनी जबरदस्ती करोगे उतना तुम्हें तकलीफ होगी। तो मैं भी तुम्हें यही कहूंगी कि वो जो कर रहे हैं तुम उन्हें करने दो और इजीली उनकी हाँ में हाँ मिला लो। रायन को समझ ही नहीं आया कि क्या अभी इसने क्या बोला, मतलब पुलिस वाले इस टाइप के लोग। रायन सब तरफ से फंस चुका था, मतलब घर के अंदर वो फंसा हुआ है, बाहर बंदे खड़े हैं, पुलिस वाले जो है वो उसको बोल रहे हैं कि परेशान मत हो और जो बोल रहे हैं कर लो। आसपास घर का पता नहीं है, सामने समुंदर है, मतलब वो जाए तो जाए कहाँ। और इतना कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा था कि एकदम से जो घर का मेन डोर है वो अनलॉक होने की आवाज आई और डर के मारे बस ये बेहोश होने वाला था रायन। लेकिन इतने में उसको महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे से आके इसके फेस पे ऐसे किसी ने हैंकी रख दिया है और इसने जो कुछ भी इनहेल किया हो उसके बाद ये बेहोश हो गया। और जब रायन की आंख खुली तो उसने देखा कि ये वही बीच जो किनारे जहाँ बंदे मिले थे ना वहां पर है और आसपास वही लोग खड़े हुए हैं जो अभी इससे कुछ देर पहले मिले थे। और वो लोग रायन को बहुत हंसी खुशी देख रहे थे, हालांकि वैसी झूठी हंसी हंस रहे थे अपनी। और उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भी वहीं सामने खड़ी थी। सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन और ध्यान से देखने पे रायन को समझ में आया कि वो उस आग के गड्ढे के जस्ट आगे खड़ा था जिसके आगे एक स्टैचू था। तो ये कोई ना कोई इनके रिचुअल का पार्ट है, रायन ये समझ गया। अब जैसे ही रायन ये सब समझता, कुछ प्रोसेस करता, तब तक वो बूढ़े आदमी ने बोला जैस्मिन को कि तुम बहुत अच्छे मेंबर हो हमारे कल्ट की और तुमने हमारे जो कल्ट के लिए सैक्रिफाइस किया है वो हम हमेशा याद रखेंगे और जो हमारा डेविल है वो भी इसको याद रखेगा। ये बोल के वो रायन को सैक्रिफाइस करने ही वाले थे, तभी बूढ़े आदमी ने बोला कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है या कोई आखिरी वर्ड्स तुम कहना चाहते हो। तो रायन ने बोला कि हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन से बात करना चाहता हूँ। और रायन जैस्मिन को सामने खड़ा करके पूछने लग गया कि तुमने क्या सच में मुझसे कभी सच्चा प्यार किया था या हमेशा ही तुमने सिर्फ और सिर्फ यही खेल खेलने के लिए मुझे यहाँ तक लाके तैयार किया। तो जैस्मिन कुछ बोल नहीं रही थी, उसकी आंखें भी बस ऐसे इधर उधर चल रही थी जैसे कि इंसान के चेहरे पे गिल्ट होता है या किसी को खोने का डर होता है या कुछ भी होता ना 1% दुख, कुछ नहीं था। जो जैस्मिन थी उसका फेस ब्लैंक था, जैसे कि वो हमेशा यही सब करती आई हो। तो रायन ने एक बार फिर गुस्से में बहुत तेज चिल्ला के पूछा, जैस्मिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया?
और जैस्मिन ने अभी भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी। रायन को बहुत तेज गुस्सा आया और जहाँ रायन खड़ा था इस टाइम वहाँ जैस्मिन खड़ी थी और रायन जैस्मिन के पीछे खड़ा था। मतलब जैस्मिन जो थी वो आग के गड्ढे के जस्ट आगे खड़ी थी और रायन ने गुस्से में उसको वहां फेंक दिया। और अब वो गड्ढा कितना डीप था क्या था पता नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो आग जल रही थी। वो जैस्मिन उसके अंदर गिर गई और बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गई। जैस्मिन के चिल्लाने की आवाज उस पूरे कल्ट के ग्रुप में फैल गई और लोग उसको देखने के लिए उस आग के किनारे इकट्ठा होने लगे। रायन को यही मौका मिला और वो वहां से बहुत तेज भागा, जितना तेज भाग सकता था भागा वहां से, और भागते भागते फाइनली बहुत दूर निकल आया। उसके बाद से उसने सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने सारे बंद कर दिए। इवन जो उसका फोन नंबर था वो भी उसने बंद कर दिया, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी रायन को बहुत कॉल्स करता था और हर बार कॉल पे यही कहता था कि तुम अब हमारे ग्रुप के मेंबर हो, तुम हमसे भाग नहीं सकते, तुमने हमारे ग्रुप के लिए सेक्रीफाइस किया है जो कि हम कभी नहीं भूलेंगे और ना ही डेविल भूलेगा। तो तुम जब भी चाहो हमें वापस आके ज्वाइन कर लो और हम तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। अब रायन ऐसे ही अपने लैपटॉप में कुछ सर्च कर रहा था, तभी रायन के माइंड में वो वर्ड ब्रीथ इन आया और उसने उसको सर्च किया। और वो वर्ड सर्च करते उसको पता चला कुछ वेबसाइट्स थी जो एक आर्टिकल के तौर पे बता रही थी कि एक ऐसा कोई सा ग्रुप है जो कि कुछ चीजों को ऐसे ही मानता है, अंधविश्वास फैलाता है और चीजें हैं उनकी आपस की, और बहुत कुछ अभी डिस्क्लोज इस ग्रुप के बारे में नहीं हुआ है। और उस आर्टिकल में एक धुंधली सी इमेज थी, मतलब ब्लर की हुई इमेज थी एक आदमी की, जो कि बहुत हद तक उस बूढ़े आदमी को रिसेंबल करती थी। रायन के मन में भी बहुत डर था उस चीज को लेके, लेकिन रायन को पता था कहीं ना कहीं कि वो भी इस कल्ट का मेंबर है, तो आज नहीं तो कल शायद उसको वापस से कोई सैक्रिफाइस करना पड़ जाए। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी चीज अगर हमें टू गुड टू बी ट्रू लगे, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई चीज इतनी परफेक्ट नहीं होती, लाइफ में फ्लॉज होते हैं, लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हर चीज इतना परफेक्ट होता जा रहा है और लगे सब कुछ सपना एक के बाद एक सच हो रहा है, वो रेयर होता है लाइफ में। जब आप बहुत मेहनत कर लेते हो फिर आपको एक के बाद एक स्टेप मिलते जाते हैं, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन हम घर बैठे ख्याली पुलाव पकाए कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोई भी अगर ऐसी फ्री के ऑफर्स देता है या फिर कुछ भी ऐसा बताता है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये तो बात सच है कि इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज फ्री की है ही नहीं। मतलब कोई भी चीज नहीं है जो फ्री की हो, सिवाय जो हमें नेचर देती है। उसके अलावा इंसान ने किसी इंसान को कुछ दिया है ना, वो कभी फ्री नहीं हुआ है, भले कितना भी फ्री बोल के दिया हो, लेकिन उसकी कीमत कई बार बहुत ज्यादा होती है, जो कि इंसान पूरी लाइफ चुकाता रहता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या चूज कर रहे हैं, और फ्री के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यार एक बार पैसे देके सर दर्द खत्म करो, लेकिन फ्री का सामान लेके क्या वापस देना पड़ जाए उसको कुछ पता नहीं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना स्टोरी कैसी लगी। और यार फियर फाइल्स की स्टोरी सुनना चाहोगे तो मुझे कमेंट करके ये भी बता देना, अगर तुम्हारा मन कर रहा हो तो बताना, नहीं तो बराती तो मैं रहूंगी जब भी टाइम मिलेगा। और सब्सक्राइब भी कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। अब वेट मत करवाओ मुझसे यार, सब्सक्राइब कर दो फटाफट, जिससे कि नई स्टोरी आए तो तुम एटलीस्ट समझ पाओगे अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दोगे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और बस यू आर ऑल सेट। बाय बाय।